यह है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, दो कार्बोनिल समूह होते हैं। क्या होते हैं? दो कार्बोनिल समूह होते हैं जिन कार्बोनिल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यानी कैनिजारो अभिक्रिया करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी कार्बोनिल समूह के लिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और यह रिएक्शन होती है वो सांद्र KOH या NaOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। क्लियर है? इसमें दो समान क्या लेते हैं, कार्बोनिल समूह होते हैं। इनमें से एक कार्बोनिल समूह का तो होता है आपका ऑक्सीडेशन और एक कार्बोनिल समूह का होता है आपका अपचयन। क्लियर है? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैनिजारो अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं लेकिन उन कार्बोनिल समूह में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सांद्र NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में संघनन कर एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। क्या करते हैं? जब इनकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है तो क्या देते हैं? एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यानी इनमें से एक कार्बोक्सिलिक समूह का, कार्बोनिल समूह का तो अपचयन हो जाता है और दूसरे का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। जब किसी का अपचयन होगा तो वो एल्कोहल बनाएगा और जब दूसरे कार्बोनिल समूह का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। इसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है, वो कहलाती है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया के लिए कार्बोनिल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है आप लोगों को, यह रिएक्शन केवल एल्डिहाइड में ही होती है, कीटोन के साथ यह रिएक्शन नहीं होती है। यानी कैनिजारो रिएक्शन होगी केवल एल्डिहाइड के लिए ही, कैनिजारो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड के साथ ही होगी, कीटोन के साथ यह रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है? यह अभिक्रिया NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में पूर्ण होती है तथा इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह में जैसे एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए इसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सामान्य या सरल कैनिजारो और मिश्रित या क्रॉस कैनिजारो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सामान्य या सरल कैनिजारो में क्या होता है, दो समान एल्डिहाइड लेने हैं हमें, दोनों समान एल्डिहाइडों में एक की हमें रिडक्शन करानी है और दूसरे एल्डिहाइड का हमें क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना है। और यह ऑक्सीकरण और अपचयन होता है सांद्र KOH या सांद्र NaOH की उपस्थिति में होगा। ठीक है? जब इनका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में एल्कोहल प्राप्त होता है और ऑक्सीडेशन में हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्शन होगी आपकी सबसे पहले बात कर रहा हूं सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया। सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया, सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया। आपको पता है कि यह रिएक्शन केवल एल्डिहाइड में होती है और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, लेकिन इसमें कार्बन ही नहीं है। कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इसकी रिएक्शन अगर एक और मॉलिक्यूल लेना है मेरे को सेम, यानी सामान्य कैनिजारो रिएक्शन होगी वो समान मॉलिक्यूल के साथ होगी, यानी दो समान कार्बोनिल समूह के साथ होगी। दो समान कार्बोनिल समूह, वो किसके होने चाहिए? कार्बोनिल समूह केवल एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है? दो समान कार्बोनिल समूह के मध्य होगी, यानी एक और कार्बोनिल समूह लेना है मेरे को एल्डिहाइड वाला, फॉर्मेल्डिहाइड का HC+O और ये, और इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को KOH के साथ। वो कौन सा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। ठीक है? सांद्र KOH या NaOH के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, एक का तो मेरे को रिडक्शन कराना है और एक का कराना है आपको ऑक्सीडेशन। ठीक है? जैसे ही मैं इसके KOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो इसका जैसे ही मैं रिडक्शन करूँगा तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रिडक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 और OH, ये बन गया आपका मेथिल एल्कोहल। और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ऑक्सीडेशन करने पर ये क्या बन जाएगा? प्लस HCOOH,
ये बनता है। लेकिन इसके साथ क्या है, KOH और है, तो जब KOH ये किस में टूटेगा, K प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा। और COOH का काम क्या होता है, अम्ल का काम क्या होता है, H प्लस आयन देना। यहाँ से ये H प्लस आयन त्यागेगा और त्यागेगा तो ये जल के OH के साथ क्या बना लेगा, जल का अणु H2O के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और पोटेशियम है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस K पे जुड़ जाएगा। तो अपनी जो रिएक्शन बनेगी आपकी बनेगी मेथिल एल्कोहल और इसका लवण बनेगा पोटेशियम का, यानी इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट ध्यान देना, एक का होगा रिडक्शन, दो समान कार्बोनिल समूह लेने हैं, दो समान कार्बोनिल समूह में से एक का आपको अपचयन करना है और एक का ऑक्सीकरण करना है। अपचयन करेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा। दूसरे का करना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा और COOH का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, KOH और है, क्षार है, सांद्र क्षार, क्लियर है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड है तो इसका काम है होता है OH माइनस आयन देना और K प्लस और OH माइनस आयन देना। तो OH माइनस आयन है यहाँ से निकलेगा और COOH का काम क्या होता है, H प्लस आयन देना। तो यहाँ से COOH से H प्लस आयन निकल जाता है और KOH से OH नेगेटिव निकलता है, तो H2O के रूप में क्या हो जाता है, बाहर। और जो K था पोटेशियम वो कहाँ जुड़ जाता है, COO नेगेटिव पे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, HCOOK। ठीक है। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ वो कराता हूँ मैं बेंजल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ। ये है आपकी बेंजीन। अब मैं करा रहा हूँ इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक और अणु लेना है इसी का, फॉर्मेल्डिहाइड का, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, ये है बेंजल्डिहाइड। क्या, बेंजल्डिहाइड। जब इसकी एक और लेता हूँ सेम, तो यहाँ पे है आपका C11O और H। फिर से इसकी रिएक्शन अब मैं करा देता हूँ NaOH के, सांद्र NaOH के साथ कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का, एक का कराना है हमें ऑक्सीडेशन और एक का कराना है रिडक्शन। यहाँ पे मैं करा देता हूँ इसका ऑक्सीडेशन, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से यहाँ पे इसका अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन हैं और एक OH ऊपर की साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, यानी CH2OH। और यहाँ पे इसका कराना है मेरे को ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों का ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, C11O और OH में। लेकिन आपको पता है इसका काम क्या होता है, COOH का, यानी H प्लस आयन देना। यहाँ पे NaOH है, NaOH से OH बाहर निकलेगा और COOH से H प्लस बाहर निकलेगा, तो यहाँ से जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, Na, ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, Na। इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। IUPAC में क्या हो जाएगा, IUPAC में देना चाहूँ तो एक फेनिल मेथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, फेनिल मेथेन 1 ऑल, यानी फेनिल मेथेनॉल। IUPAC में हो जाएगा आपका 1 पे फेनिल मेथेनॉल, मेथेन 1 ऑल, फेनिल मेथेनॉल। क्लियर है, दोबारा समझो इसको। दो समान क्या लेने हैं, कार्बोनिल समूह। ये रिएक्शन होगी केवल एल्डिहाइड के साथ ही होगी, ये एल्डिहाइड ही लिए हैं मैंने, यहाँ पे CHO और यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, सब जगह क्या है, CHO है। तो समान एल्डिहाइड लिए यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इनकी क्या की मैंने, एक का रिडक्शन करना है और एक का ऑक्सीडेशन करना है। रिडक्शन करूंगा तो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा और इसका ऑक्सीकरण करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसकी रिएक्शन हो रही है KOH के साथ, तो यहाँ से OH निकलेगा और COOH से H प्लस बाहर निकलता है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और K पॉजिटिव है वो COO नेगेटिव से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे जुड़ता है, एक बार दोबारा देख लो इसको। यानी यहाँ पे ये बनता है, यहाँ से H प्लस आयन देगा तो COO पे नेगेटिव आएगा और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से पॉजिटिव वाला OH के साथ जुड़ जाएगा तो H2O बाहर निकालेगा और K प्लस किससे जुड़ जाएगा, इसे नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाता है आपका COOK, ठीक है।
इसी तरह से ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में भी ये बेंजीन है और इस पे क्या है एल्डिहाइड, तो नाम क्या है बेंजल्डिहाइड। इसका एक का रिडक्शन करना है और एक का क्या करना है मेरे को ऑक्सीडेशन करना है। तो एक का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिडक्शन वाला किस में चेंज हो जाएगा आपका एल्कोहल में, ठीक है, इसका नाम क्या है बेंजिल एल्कोहल, और ये वाला है सोडियम बेंजोएट में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ से इसका जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H+ आयन देगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ था, यहाँ से ये क्या करेगा H+ आयन देगा, और H+ आयन देगा तो H+ आयन NaOH से जब क्रिया करेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा और NaCH बचता है, Na कहाँ जुड़ जाएगा इस COO नेगेटिव पे जुड़ जाएगा। क्लियर है, रिएक्शन समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से पहले समझते हैं हम कैनिजारो मिश्रित अभिक्रिया। कैनिजारो मिश्रित अभिक्रिया यानी मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। यह है आपकी कैनिजारो रिएक्शन की सेकंड है, यानी फर्स्ट होती है सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया और यह है दूसरी मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, मिश्रित में दो एल्डिहाइड लेंगे, यानी दो अलग अलग कार्बोनिल समूह लेंगे, दो अलग अलग कार्बोनिल समूह, यानी एल्डिहाइड लेते हैं, इनमें क्या होंगे दोनों एल्डिहाइड क्या होंगे अलग अलग होंगे। फर्स्ट लेता हूं मैं फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड लेता हूं आपका बेंजल्डिहाइड C6H5 और CHO। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो होता है आपका अधिक क्रियाशील, क्या होता है अधिक क्रियाशील, और ये बेंजल्डिहाइड होता है ये क्या होता है कम क्रियाशील, क्या होता है कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील होता है उसका करना है हमें ऑक्सीडेशन, क्या करना है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और जो कम क्रियाशील होता है उसका क्या करना है रिडक्शन यानी अपचयन करना है। क्लियर है, ये जो रिएक्शन हो रही है किसकी उपस्थिति में, सांद्र NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में होती है, सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH की उपस्थिति में होती है। तो अधिक क्रियाशील होता है उसका क्या करना है ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें ये क्या बनेगा एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा HCOOH। क्लियर है, और इसका जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन के पश्चात क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो C+OH होता है, यहाँ पे जैसे ही इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगेगा और इस कार्बन पे क्या लगेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा C6H5 CH2 और OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये एल्कोहल बन जाएगा यानी OH जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे इसका नाम होगा 1 यानी फेनिल, फेनिल एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, फेनिल मेथेन 1 ऑल यानी फेनिल मेथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा फेनिल मेथेनॉल। क्लियर है, क्या नाम होगा फेनिल मेथेनॉल। ये रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम NaOH या KOH के साथ करा रहे हैं। तो अम्ल का कार्य क्या होता है, अम्ल का काम होता है H+ आयन देना और NaOH का काम क्या होता है Na+ और OH नेगेटिव आयन देना। तो H+ यहाँ से निकलेगा और NaOH से OH- यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और सोडियम है किससे जुड़ जाएगा CO से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका HCOONA, क्या बनेगा HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट, क्या बनेगा सोडियम फॉर्मेट, क्या नाम होता है इसका सोडियम फॉर्मेट, क्या होगा सोडियम फॉर्मेट। दोबारा देखो मिश्रित कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड होंगे यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं, यानी एक एल्डिहाइड मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पे लिया दूसरा एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, क्या लिया बेंजल्डिहाइड, यानी दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेने हैं। इनमें से एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और 6 कार्बन वाला है ये बेंजीन वाला एल्डिहाइड है ये क्या होता है कम क्रियाशील होता है। क्लियर है, जो अधिक क्रियाशील होता है उसका करना है हमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और जो कम क्रियाशील होता है उसका क्या करना है रिडक्शन करना है यानी अपचयन करना है। यहाँ से C+O यानी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन यानी एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड COOH में चेंज हो जाएगा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बनता है H, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे बना HCOOH।
ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, H प्लस आयन देना, और यहाँ पे क्या है NaOH है, तो यहाँ से OH माइनस आयन बाहर निकलेगा और यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकलेगा, तो यहाँ से जल का अणु बाहर हो जाएगा और सोडियम किससे जुड़ जाएगा, COO से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे सोडियम जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा आपका Na। क्लियर है। और यहाँ पे इसका जब अपचयन होता है तो यहाँ पे OH बन जाता है, डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा C6H5CH2 और OH। क्लियर है। ये हो गई आपकी मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया।